आगे भगवान कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बहुत सुंदर बात। इसीलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन तद्विधि भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। ओ तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदिक्षन्ति। ते वे कर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। बहुत सुंदर बात है। प्रणाम प्रणाम में फेरे हैं, नमन नमन में फेरे हैं, बहुत नमे नादान। इसीलिए दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत जो होते हैं, जो पूर्ण समर्पित होते हैं और सेवा करके जो ही मन को जीत लेते हैं, उसके बाद परिप्रश्न करते हैं। भाव से किए हुए प्रश्न के द्वारा उस ज्ञान को जानना है। वही गुरु परंपरा है। गुरु लोग से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। आजकल विद्यार्थी लोगों के घर को गुरुजन लोग को आते ही पढ़ाते हैं, ट्यूशन करते हैं पैसा के लिए। परंतु पूर्व काल में विद्यार्थी कोई भी हो, वो गुरुकुल में जाके गुरु माताओं की सेवा करते, गुरुकुल में काम करते, सेवा करते ही उसके बाद गुरु के पास बैठ के अध्ययन करते थे और परिप्रश्न करते ही पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते थे। पर अभी ज़माना बदल गया है। हम पाश्चात्य संस्कृति में रंगे हुए हैं। जब से ही ज्ञान की बिक्री हुई है, तब से विद्यार्थी कमज़ोर हो गए हैं। अध्ययन में नहीं, व्यसन में, फैशन में पड़ गए हैं। परंतु यहाँ पर गीताचार्य कहते हैं, हे अर्जुन, हे परम तप, हे पार्थ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विधि के अनुसार ज्ञान को जानने का है। क्या है? उचित सम्मान देते, सेवा करते और परिप्रश्न करने के लिए हमको सुयोग्य चांस मिलता है। गुरु जी खुश होते हैं। इसीलिए ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदिक्षन्ति। मर्म को जानने वाले जो ज्ञानी जन
तत्वदर्शिनः ज्ञान को उपदेश देते हैं। आजकल गुरु तो सब बनने के चाहते हैं, परंतु जो गुरु परंपरा से नहीं है, जो तत्व को भली भांति जानते नहीं हैं, वो ज्ञान देने का अधिकार उनका नहीं है। वो ज्ञान को नहीं देते हैं। अधूरा ज्ञान मूर्खामि सदृश है। अधूरा ज्ञान विषमय है। अधूरा ज्ञान मृत्यु को लाने वाले हैं। इसलिए जीवन में ज्ञान अमृत को पाने के लिए तत्वदर्शी गुरु को पास जाके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर हमको गृह त्याग करके गुरुकुल में जाके गुरु के चरण में बैठते ही, सेवा करते ही वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। पुस्तक पढ़ना बड़ी बात है, वो ही अति रहस्यमय है। परंतु तत्व ज्ञान को जानने का, जीवन जीने का और अपने को सफल बनाने का वो बड़ी बात नहीं है। परंतु गुरु कृपा ही कैवल्यम। गुरु कृपा मिल जाए फिर अशक्य भी संभव होता है। इसीलिए सद्गुरु के चरण में बैठते ही पारंपरिक ज्ञान को पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसे जो करते हैं उनका जीवन धन्य बनता है। वो ही तत्व दर्शन करने के लिए योग्य बनते हैं।